जय महाराष्ट्र दोस्तों। मेरा नाम महबूब बडूरे। और कुछ दिनों पहले एक कर्नाटक के किसी ड्राइवर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि महाराष्ट्र में जो है पुलिस परेशान करता है और पैसा लेते हैं, हम लोग वहाँ से घूमने के लिए आते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, उसके ख़िलाफ़ मैं नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ये कहना चाहता हूँ जैसे महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं कर्नाटक के बारे में बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक पुलिस जो है, अगर महाराष्ट्र का कोई टूरिस्ट व्हीकल जाता है, चाहे वो ऑल इंडिया परमिट हो चाहे महाराष्ट्र परमिट हो, तो कर्नाटक का जो टैक्स लेते हैं, जहाँ पर जो चेक पोस्ट होता है, जो रोड टैक्स, कर्नाटक गवर्नमेंट का जो रोड टैक्स लेते हैं, तो जब हम वहाँ पर चेक पोस्ट पे पहुँचते हैं तो महाराष्ट्र का ड्राइवर से, महाराष्ट्र का गाड़ी से या किसी अदर स्टेट का गाड़ी से पूरा साल का वो लोग टैक्स मांगते हैं। पूरा टैक्स, पूरा साल का टैक्स भरने लगाते हैं। जैसे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाओ तो कहीं पर भी नियम ये है कि अगर गाड़ी 8 दिन के लिए जा रहा है तो बंदा 8 दिन का टैक्स भर के जा सकता है। अगर 1 महीने के लिए जा रहा है तो 1 महीने का टैक्स भर सकता है वहाँ पर। लेकिन सिर्फ कर्नाटक ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जाने के बाद आपको पूरा साल का टैक्स भरना पड़ता है, और वो टैक्स होता है तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपया छोटा गाड़ी का। और मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं एक बार गया था, तो वो लोग ऑप्शन ये देते हैं कि फिर बीच का रास्ता निकालो। अब बीच का रास्ता क्या है ये हर कोई जानता है कि क्या करते हैं फिर। और अगर कर्नाटक गवर्नमेंट का ऐसा रूल है, ऐसा नियम है कि कोई टूरिस्ट व्हीकल आता है, कोई टैक्सी आता है, येलो प्लेट गाड़ी आता है, तो उसका साल भर का टैक्स भरना कंपलसरी है। तो इस तरह से वहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि ये ड्राइवरों की लूट हो रही है। ठीक है। और सबसे मेन बात ये है कि अगर ऐसा रूल नहीं है कर्नाटक गवर्नमेंट में या कर्नाटक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो रोड टैक्स लेता है, पूरा साल का नहीं, अगर हम 8 दिन के लिए आ रहे हैं तो 8 दिन का भर सकते हैं, तो हर एक जो चेक पोस्ट है वहाँ पर लगाना चाहिए बोर्ड, हिंदी में, इंग्लिश में, और उनका जो स्टेट का लैंग्वेज है कन्नड़ा, तो कन्नड़ में भी लिख के वहाँ पर लगाना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पर इस तरह का रूल है कि आप 8 दिन के लिए आ रहे हो तो 8 दिन का जो है रोड टैक्स भर सकते हैं। मैंने खुद इस पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मैं लॉकडाउन के वक्त कर्नाटक गया हुआ था तो उन्होंने रोड टैक्स तो उस टाइम पे नहीं मांगा, लेकिन मेरे को रोक के वो लोग पैसे का डिमांड कर रहा था और बोल रहा था कि तुम इनलीगल आया है, तुम्हारे पास परमिशन है क्या? जबकि मैंने परमिशन लिया हुआ था। गुजरात का गाड़ी ने बॉम्बे तक ला के छोड़ा कस्टमर को, और मेरा गाड़ी के साथ में, उनका नाम के साथ में सारा परमिशन था। गुजरात से वो लोग परमिशन लेके आए थे। गुजरात का गाड़ी इसी वजह से कर्नाटक नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद में जो है रोड टैक्स उनको भरना पड़ता है पूरा साल के लिए। ये सब चीज़ से बचने के लिए वो नहीं गया। और कन्नड़ा ज़्यादातर लोगों को आती नहीं है, वहाँ का पुलिस कन्नड़ में बात करता है। और मैं जब गया, मुझे कन्नड़ा अच्छे से समझता है, तो मेरे को रोका और मेरे को बोला कि सुबह में साहब आने तक तुमको रुकना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग बनाया, वो लोग पैसा ले रहा था। अभी फ़िलहाल मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है नहीं, नहीं तो मैं डालता था। तो वहाँ पर पैसा ले रहे थे, मैंने पूरा रिकॉर्डिंग बनाया, और जब वो आपस में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई सुबह तक ये जब खड़ा रहेगा ना, इसकी अक्ल ठिकाने पे आएगी। मैं बोला मैं गाड़ी में बैठता हूँ साहब आने तक, गाड़ी में भी बैठने नहीं दे। बोलते तुमको यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा, तुम गाड़ी लेके भाग गया तो हम लोग यहाँ पर बिजी है। तो मेरे को खड़ा करके रखा, मैंने तभी तक वीडियो बना दिया उनका। तो वो लोग बाइक वाले से भी 300 से 500 रुपया तक ले रहे थे, और कार से 1000 रुपीज़। तो मैंने जब ये वीडियो बनाया तो उसके बाद में उन लोगों ने देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके बाद उन्होंने अंदर से उनका सीनियर को बुला के लाए। वो शायद इंस्पेक्टर या कुछ अच्छे ऊंचा पोस्ट पे थे। तो उनको जब बुला के लाया तो उन्होंने मेरा मोबाइल पहले तो लिया। तो मैंने उनको बताया अगर आप मेरा डिलीट भी मारोगे तो मेरा ये गूगल में ऑटोमेटिक सेव होता है, जो कि 2 से 3 मोबाइल में मेरा सेम गूगल है, और उसमें मेरा ऑटोमेटिक सेव हो गया। आप डिलीट भी मारोगे तो मेरे पास रहेगा। फिर बाद में उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा कि तुम कर्नाटक में कहीं तक भी जाओ, तुमको कोई रोकेगा नहीं इसके बाद में, ये तुम्हारा लीगल परमिशन है, मैं इनके ऊपर एक्शन लूँगा, ऐसे वैसे। और मेरे को उन्होंने नंबर भी दिया, बोला तुमको कहीं भी रोकेगा तो मुझे कॉल करना। तो इस तरह से होता है भाई। ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, ये ड्राइवर लूट रहे हैं। ड्राइवरों की जो क्या कहते हैं, जो शोषण हो रहा है, जो ड्राइवरों का शोषण हो रहा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सब जगह पे हो रहा है। ये हर जगह की है कहानी, ये हर जगह की है। तो ये ड्राइवर लोगों की सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है। और मेरा
कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है, उससे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि भाई ये इस तरह से जो हो रहा है, हम खुद वहाँ पर जाने से डरते हैं, कोई भी नहीं जाता जल्दी। उधर का भाड़ा मिलता है, अगर समझो हमको 10 से 12 हज़ार का भाड़ा मिल रहा है और हमको 10,000 अगर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स भरना है, तो हमारे जेब में क्या बचेगा? अगर हम नहीं भरते हैं तो फिर जगह जगह वही पैसा देते हुए घूमो। तो ये बहुत तकलीफ़ वाला काम है कि वन साइड नहीं सुनना चाहिए। अभी जैसे वो ड्राइवर ने बोला कि भाई महाराष्ट्र में ऐसे रोकते हैं, ये करते हैं, तो जहाँ तक कि है मेरा सोचना है कि महाराष्ट्र का जो पुलिस है मच बेटर देन कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में तो ये एक तरह से लूट है। हमने ये एक्सपीरियंस किया है, जब हमारे पास ऑल इंडिया परमिट है तो हमको स्टेट टैक्स क्यों भरना है? अगर स्टेट टैक्स भरना लीगल है तो 1 साल का क्यों भरे? जब हम जा रहे हैं 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, तो हम 1 साल का क्यों भरे? तो मेरा ये जो मेरा बात है, जितना हो सके उतना वायरल कीजिएगा और अपना जो कर्नाटक गवर्नमेंट है या कर्नाटक जो आरटीओ है, जो भी उनके रिलेटेड है, वो इस पर कुछ एक्शन ले सके, क्योंकि इसमें ड्राइवर लोगों का बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान। यानी कि हम लोग जाना ही नहीं चाहते यानी कि कर्नाटक में कभी, तो या तो उधर का गाड़ी बुलाना पड़ता है कस्टमर को। ये कस्टमर लोगों के लिए भी दिक्कत है। ये सभी जो कर्नाटका जो अप डाउन करते हैं उनके लिए ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि ड्राइवर अगर जाएगा तो फिर वो एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, क्योंकि मजबूरी है वहाँ पर, नहीं तो फिर साल का टैक्स भरो। ये सब जो नियम है ये गलत है। तो मेरा कर्नाटक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो है चेक पोस्ट पे वहाँ पर अगर लीगली अगर बोर्ड लगा देंगे, अगर कोई डिमांड करेगा तो ड्राइवर कह सकता है कि भाई मैं 8 दिन के लिए जा रहा हूँ तो 8 दिन का ही मैं टैक्स भरूँगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है। कहते हैं जब पकड़ेंगे तो बोलते हैं कि पूरा साल का भरना पड़ेगा। मैं एक बार वापस भी आ चुका हूँ। 4 साल पहले जब मैं गया था तो मुझे रोका, तो मैं बोला भाई मैं पूरा साल का तो नहीं भरूँगा, मैं रिटर्न चला जाता हूँ। मैं रिटर्न गया, फिर दूसरा गाड़ी करके मुझे जाना पड़ा। तो ये बहुत तकलीफ़ वाला काम है। वन साइड नहीं सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि महाराष्ट्र का ही पुलिस बुरा है या महाराष्ट्र के जो आरटीओ वाले परेशान करते हैं। ये ड्राइवर के साथ में जो ज़्यादती हो रही है, ये हर जगह पे ड्राइवर लोगों का ऐसा हालत हो गया कि हर जगह पे लात खा रहे हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए। चलिए, धन्यवाद। और जितना हो सके उतना ये मेरा बात आगे तक पहुँचाइएगा ताकि कर्नाटक गवर्नमेंट तक जा सके।